सवाल पूछा जा रहा है कि खिसियाई महबूबा अब कोविंद को क्यों कोसे। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। शहजाद पूनावाला जी, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सैफुद्दीन सोज साहब, सीनियर लीडर कांग्रेस पार्टी के, आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। सुशील पंडित जी, आप सुशील पंडित कश्मीरी पंडित हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और साथ ही इरफान हफीज लोन साहब, आप वरिष्ठ वकील हैं और इफ्तिगार मिसगर पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले शहजाद पूनावाला जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, पूर्व राष्ट्रपति कोविंद को लेकर स्पष्ट शब्दों में महबूबा मुफ्ती ये कहती हैं कि दरअसल उन्होंने भारतीय संविधान के नाम पर बीजेपी के एजेंडे को पूरा करने की कोशिश की है। क्या है इस पर जवाब आपका? देखिए चित्रा जी, जब से आतंकवाद, अलगाववाद और परिवारवाद की जो दीवार 370 और 35A के रूप में खड़ी थी, उसको ध्वस्त करने का काम किया गया है, तब से ये लोग तिलमिलाए हुए हैं। क्योंकि राष्ट्रवाद की जो लहर है वो दिल्ली के लाल किले से लेकर लाल चौक तक लहरा रही है। परंतु ये देखिए, इनसे कोई अपेक्षा तो यही है, क्योंकि इन्होंने क्या क्या नहीं कहा। इन्होंने कहा तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा अगर 370 हटा। 370 तो हट गया। इन्होंने कहा कि जो युवा बंदूक उठाते हैं वो भटके हुए हैं, भूले हुए हैं। तो ये आतंकवाद की पैरवी भी करने वाले यही लोग हैं। ये वही महबूबा मुफ्ती है जिन्होंने भारत की सेना के खिलाफ भी उनके मनोबल को तोड़ने वाले कई सारे बयान दिए हैं। तो ये इनका चरित्र रहा है। परंतु सवाल ये पैदा होता है, जो 370 की बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ इनका ज्ञान थोड़ा सा बढ़ा दूं कि 370 और 35 सबसे बड़ी ऑब्स्टिकल थी वहां के वाल्मीकि और मार्जिनलाइज समाज के अधिकारों की प्राप्ति के लिए। और 370 और 35 का ढाना उनके अधिकारों को सुनिश्चित करता है, महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। और ये बाबा साहेब आंबेडकर जी की सबसे बड़ी परिकल्पना। और दूसरी परिकल्पना क्या थी कि संविधान के तहत रामनाथ कोविंद जी जो एक आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों से उठकर आज उस पद पर आए थे, और उन्होंने जिस प्रकार से उन्होंने सेवा दी देश को, कर्मठता से, शालीनता से, वही तो आंबेडकर जी की परिकल्पना थी। परंतु देखिए, शहजाद कह रहे हैं कि अंबेडकर जी की जो परिकल्पना थी, एक दलित राष्ट्रपति के तौर पर उनका चुना जाना दरअसल शुरू से ही महबूबा मुफ्ती को नहीं भाया। वो दलितों का अपमान कर रही हैं, बीजेपी इस तरह के आरोप लगा रही है। महबूबा मुफ्ती के सवाल पर और बीजेपी के जवाब पर टिप्पणी आपकी, कांग्रेस की क्या सोच है इसको लेकर? मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं शो में हूं जी सर, ठीक। मैं अपनी जाती हैसियत पे हूं। कांग्रेस पार्टी का जो प्रेसिडेंट होगा या जिस कार्यकर्ता को मुकर्रर करेंगे वो बोलेगा। मैं कांग्रेसमैन हूं, मगर इस वक्त मैं अपनी जाती राय बताऊं। ठीक है, तो पार्टी के लोग जो हैं, कार्यकर्ता, वो बताएंगे अपनी राय। आपका मेरा क्या ख्याल मानना है है? महबूबा मुफ्ती ने कोई गलत बात नहीं कही है। आप उनकी बात को समझने की कोशिश कीजिए। 370 बीजेपी को, आरएसएस को बड़ा अच्छा लगता है, एकतरफा तौर आपने हटाया, जबकि ये यूनियन और जम्मू कश्मीर के लोगों के दरमियान एक वादे के तहत आ गई थी दफा कॉन्स्टिट्यूशन में, और आपने हटा ली। और उस पर आप ढोल बजा रहे हैं। और कश्मीर की कोई तकनीकी दिक्कत आ रही है, आपकी आवाज बीच में चली गई है। मैं दोबारा से कनेक्ट करती हूँ। शहजाद आपकी बातों पर जवाब देना चाहते हैं। जी जी, अपनी बात पूरी करने, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए। दुकानदारी करता है, हम सारे लोग नाराज हैं सेंटर से। बीजेपी ने अकेले तो ऐसा किया नहीं। बीजेपी को देश की जनता ने अगर बड़ा मैंडेट देकर उसको भेजा था बड़े बड़े निर्णयों को करने के लिए, तभी तो बीजेपी ने 370 हटाया ना। लोकसभा से, राज्यसभा से बिल पास होता है, उसके बाद यह होता है। हम हिंदुस्तान और अभी तक बेचैनी है आप लोगों को में 370 को लेकर। सैफुद्दीन साहब, मैंने कहा आपको, वो तो आईएन का ही एक हिस्सा है 370। हाँ। और हमने जानबूझकर हिंदुस्तान के साथ इलाहा किया, कुछ वादे किए गए, कुछ मुआहदा हुआ, उसको आप बिगाड़ देंगे एकतरफा तौर। और आप कहेंगे जम्मू जिस लाल चौक पर कभी पाकिस्तानी झंडा फहराता था, जिस लाल चौक पर पत्थरबाजी होती थी, अगर आज वहां पर तिरंगा लहरा रहा है तो उस बात को लेकर दिक्कत किस बात की है? पहले शहजाद आप उनकी बातों पर जवाब दीजिए, मैं इस सवाल के साथ जाऊंगी। चित्रा, मूलभूत समस्या, सैफुद्दीन जी एक एक करके बात रखते हैं, आप बड़े वरिष्ठ हैं। देखिए मूलभूत क्या प्रॉब्लम है। जो लोग परिवार तंत्र में यकीन रखते हैं ना, आज लोकतंत्र का बहुत बड़ा उत्सव और पर्व है कि एक ऐसे राष्ट्रपति जो बहुत ही मार्जिनलाइज समाज से आए, और एक ऐसी राष्ट्रपति जो पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति के पास वो पद जा रहा है, गया है, और वो आसीन हुई है। तो ये लोकतंत्र का पर्व है। तो ये मातम मनाने वाले परिवार तंत्र। और एक ही बात, इंडिया टुडे की कुछ रिपोर्ट लेकर आया हूं,
सैफुद्दीन सोज साहब ने कहा है कि पीओके भारत का कभी नहीं हो सकता। पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है कि पीओके हमारा है। सैफुद्दीन सोज साहब आपने कहा है कि पीओके हमारा कभी नहीं हो सकता। अब सुन लीजिए, मैं आपकी सैफुद्दीन सोज फाइल्स खोल रहा हूं। सोज फाइल्स आज खुलेगी पूरे देश के सामने कि ये परिवार तंत्रिक किस प्रकार के विचार रखते हैं। ये कहते हैं कि आजादी चाहते हैं कश्मीरी पहले आजादी चाहते हैं, ये आपका बयान है या नहीं है? फिर ये कहते हैं आर्मी प्लेज हैवॉक विद द पीपल्स कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। ये इनका बयान है कि अफजल गुरु के राइट्स को वायलेट किया, सुप्रीम कोर्ट ने वायलेट किया। एक सेकंड सोज साहब, आपकी सारी फाइलें खोल रहा हूं। उन्होंने कहा 370 हटाना, कश्मीर को हिंदू बनाना है। ये सोज फाइल्स है, और ये सोज फाइल्स, ये चाहे महबूबा फाइल्स, ये सारी फाइल्स परिवार तंत्रियों की है, क्योंकि ये सारी एक ही भाषा बोलते हैं। सेना को अपमानित करने का, संसद पे सवाल उठाने का, भारत की संवैधानिक प्रक्रियाओं पर सवाल उठाने का इनका डीएनए एक ही है। वो कह रहे हैं आप लोगों का डीएनए एक ही है, इसीलिए जुबान एक ही तरफ चलती है।